आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र की बात करते हैं, क्योंकि आज यहां पर लेखानुदान पेश होना है। वित्त वर्ष 2024-25 का लेखानुदान पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसे पेश करेंगे। तो लेखानुदान पेश होना है, अलग अलग विभागों के प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज लेखानुदान पेश करेंगे। लेखानुदान पेश किया जाएगा और इस लेखानुदान के जरिए से तमाम बातों को भी रखा जाएगा। 1 लाख करोड़ का यह लेखानुदान हो सकता है। 1 लाख करोड़ का लेखानुदान हो सकता है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसे पेश करेंगे। अंतरिम बजट को लेकर वित्त मंत्री का बयान भी सामने आया है। नई योजना शुरू नहीं की जाएगी। यह साफ हो गया है कि नई योजना शुरू नहीं की जाएगी। योजनाएं चलाने के लिए लेखानुदान लाया जा रहा है। लेखानुदान 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक के लिए 4 माह के लिए ये लेखानुदान आज प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी, सरकार बनी, फिर लोकसभा का चुनाव भी, इसलिए जो आवश्यक व्यय जो होता है, वेतन भत्ते, पेंशन योजनाएं जो चल रही है, निरंतर जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के व्यय के लिए वो निरंतर चलती रहे, उसके लिए 4 माह का ये लेखानुदान हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां लेखानुदान को लेकर हेमंत कटारे का बयान सामने आया। पुराना बजट खर्च नहीं हुआ, अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है? लेखानुदान का विरोध किया जाएगा, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लेखानुदान का विरोध किए जाने की अब सुगबुगाहट भी तेज हो गई है और हेमंत कटारे ने यह सवाल उठाया, अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है? सवाल उन्होंने पूछा है। लेखानुदान का विरोध किया जाएगा, यह भी साफ कर दिया है। तो विपक्ष इस लेखानुदान का विरोध करने वाला है। पुराना बजट खर्च नहीं हुआ, अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है और इसे लेकर घेरने की तैयारी में है। आपने मात्र बजट को लेकर के मैंने कल अभी जो शुक्रवार को चर्चा हुई थी उसमें भी यह बात कही थी कि अभी आपने करंट वित्तीय वर्ष का अभी तक आपने मात्र 58% खर्च किया है, जो आपने डेटा अपलोड किया है अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उसके अनुसार। तो जब आपका 42% बकाया है तो मध्य प्रदेश के ऊपर नया कर्जा क्यों लादना चाह रही है सरकार? पहले आप उसको खर्च कर लीजिए, फिर आप नया कोई भी बजट लीजिएगा। तो मैं तो उसका विरोध करूंगा और तथ्यात्मक रूप से विरोध करूंगा। अभी तो विरोध करने की बात कह रहे हैं हेमंत कटारे और कह रहे हैं कि मैं तो इसका विरोध करूंगा और पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये नया लाने की बात चल रही है, नया अनुपूरक बजट। लेकिन अभी जो पुराना बजट है वो खर्च नहीं हुआ। लेखानुदान को लेकर यह बयान उनका सामने आया है। तो इससे ये तो स्थिति क्लियर है कि अब कहीं ना कहीं इस पर हंगामा होता हुआ भी दिखाई देगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम सीधा जुड़ गई हैं। नीलम, एक तरफ लेखानुदान आज पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष किस तरीके की रणनीति के साथ आज सरकार को घेरने का काम करने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आज जो है अपना लेखानुदान पेश करने जा रही है, जिसमें 4 महीने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की क्या कमाई होगी, क्या खर्च होगा और आर्थिक स्थितियां किस तरह की है मध्य प्रदेश की, उसे पटल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा रखने जा रहे हैं। दरअसल इस बार जो है पूर्ण बजट नहीं लाया गया है, अनुपूरक बजट ही जो है सरकार ने पेश किया था। जुलाई में जब मानसून सत्र आएगा तब पूर्णकालिक बजट सरकार पेश करेगी। पर इन महीनों के लिए मध्य प्रदेश में कितनी वित्तीय राशि की आवश्यकता हो सकती है, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें मुख्य तौर पर राशि की आवश्यकता है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान जो है सरकार पेश करने वाली है। खास तौर पर जो बड़ी योजनाएं चल रही है, देखिए लाडली बहना योजना चल रही है, जिसके लिए करीब 6300 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है। इसमें जो है लाडली बहना आवास योजना को भी जोड़ा गया है, ताकि जो घोषणा चुनाव के पहले की गई थी कि लाडली बहनों को जो है सरकार आवास भी देगी, तो इसके लिए प्रावधान किए जाने हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ही दिनों पहले जो राजस्थान और केंद्र सरकार के साथ समझौता हुआ है पार्वती कालीसिंध और चंबल नदी परियोजना को लेकर के, उसकी टोकन राशि का जिक्र भी लेखानुदान में होगा। इसके अलावा चुनाव के पहले एक योजना बनाई जा रही थी, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज योजना। हालांकि जो है ये योजना तब पूरी नहीं हो पाई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये योजना जो है बनाई जा रही थी। उससे लेकर के भी जो है इस
लेखानुदान में प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा महिला, आदिवासी, युवा इन 3-4 वर्गों को साधने की पूरी कोशिश लेखानुदान के जरिए की जाएगी। हालांकि कोई नई घोषणा जो है लेखानुदान में नहीं होगी क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव है, तो ऐसे में जो है पुरानी योजनाएं जो चल रही है उन्हें कितनी वित्तीय राशि की आवश्यकता हो सकती है, इस बात का ध्यान रखा गया है। इस लेखानुदान का जो है विरोध भी किया जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा है कि मध्य प्रदेश के ऊपर पहले ही काफी ज्यादा वित्तीय बोझ है, वहीं पिछला जो बजट है उसका 58% तक ही जो है सरकार खर्च कर पाई है, 42% अभी सरकार ने खर्च नहीं किया है और ये जो है आधिकारिक तौर की जानकारी दी गई है। तो अगर पहले पुराना बजट नहीं खर्च किया गया है तो मध्य प्रदेश के ऊपर नए बजट के जरिए एक नया वित्तीय कर्जा या नया वित्तीय बोझ क्यों डाला जा रहा है, जिसका वह खुद विरोध भी करेंगे। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इसी तरह की बात कही है कि मोदी की गारंटी की बात कर रही है सरकार, पर मोदी की गारंटी कहां पूरी हो पाई है। जब वो गारंटियां पूरी होंगी तब हम इस बात को मानेंगे कि जो घोषणा की गई थी कि लाडली बहनों को 400 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, साथ ही साथ किसानों के लिए भी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा की गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो देखिए आज लेखानुदान पटल पर पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर के जो है सरकार ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। तो वहीं इसे लेकर के जो है विपक्ष ने भी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए नीलम।